हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम के क्लास 10 के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। एक्सरसाइज 6.3 के दो क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 6 यानी त्रिभुज के एक्सरसाइज 6.3। तो एक्सरसाइज 6.3 के हमने दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आज हम थर्ड से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। समलंब ABCD जिसमें AB जो है वो DC के समांतर है। ठीक है, AB जो है वो DC के समांतर है और साथ ही बोला कि इसके विकर्ण AC और BD जो है वो परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि जो साइड यानी OA अपान OC जो है वो इक्वल है OB अपान OD के। ये प्रूव करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको फिगर के फॉर्म में देखें तो एक समलंब है ABCD और आप सबको पता है कि समलंब चतुर्भुज जो होता है वो कुछ कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें ये चीज़ दिया है कि AB जो है वो DC के समांतर है, यानी ये अपोजिट जो एक पेयर समांतर है। आप सबको पता है कि किसी भी समलंब चतुर्भुज में एक विपरीत पेयर यानी युग्म जो होता है भुजाओं का वो समांतर होता है। ठीक है, समान ही बल्कि समांतर होता है। तो इस तरीके से ABCD एक समलंब है और इसमें AB जो है वो समांतर है किसके, DC के। ये चीज़ दिया हुआ है। विकर्ण AC यानी ये और विकर्ण BD यानी कि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं बिंदु O पर। ठीक है, एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु O पर। फिर हमको प्रूफ ये करना है कि त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी यानी जो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होता है उसमें से यूज करके हमें ये बताना है कि ये इसके इक्वल है। ठीक है, यानी OA अपान OC इज इक्वल्स टू OB अपान OD। दिस मीन्स OA अपान OC इक्वल्स टू OB अपान OD। ये चीज़ प्रूव करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से प्रूव करते हैं। यहाँ पर अगर हम इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दे यानी कि समरूप प्रूफ कर दे, तो समरूप त्रिभुज जो भी समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाओं में जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। ये सब तो हमने प्रमेय में पढ़ा है। एक फैक्ट होता है कि कोई भी दो त्रिभुज अगर हमारे पास है और वो समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज AOB और COD इसको क्या करते हैं, समरूप सिद्ध करते हैं। तो त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज COD में, इट मीन्स ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, AOB और COD में। ठीक है, इन ट्राइंगल AOB एंड COD करते क्या है, देखिए जब भी आप सबको पता है कि कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल हो और इसमें एक ट्रांसवर्सल इन दोनों लाइंस को क्या कर रहा हो, इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो ये एंगल इस ट्राइंगल के क्या होता है, इस एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। बिकॉज अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल। जब दो लाइन जो होते हैं वो जब भी दो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं और उन्हें एक तीसरी रेखा कट करती है तो एकांतर, इसे बोलते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोणों के युग्म क्या होते हैं, आपस में बराबर। तो देखिए यहाँ AB और CD क्या है, समांतर है। AB और CD क्या है, समांतर। BD और AC जो है वो दोनों के दोनों तिर्यक रेखाएं हैं। जब BD एक तिर्यक रेखा है तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। और ये कोण जो होगा वो इसके इक्वल होगा क्योंकि ये भी और ये भी जो है वो एकांतर है। कब, जब AC एक क्या है, त्रियक यानी ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन इंग्लिश में बोलते हैं। तो इस तरीके से हो क्या गया। और देखिए ये कोण जो है वो शीर्षाभिमुख वर्टिकल अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में इक्वल होते हैं हमेशा। तो इस तरीके से तीन संगत कोण क्या हो गए, बराबर, उसे हम यहाँ पे लिखते हैं। तो एंगल AOB में क्या हो जाएगा, AOB, खुद एंगल AOB जो है वो इक्वल है किसके, COD के। और ये इसलिए है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट यानी शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। दूसरा चीज क्या है, एंगल ABO ये इक्वल है एंगल CDO के, CDO के। ये क्यों है, क्योंकि ये एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण।
ठीक है, युग्म। और आप सबको पता है कि एकांतर कोण युग्म तब बराबर होते हैं जब लाइन जो होती है वो आपस में समांतर होती हैं, और ये पहले दिया हुआ कि ए बी जो वो डी सी के समांतर है। साथ ही साथ एंगल ये वाला यानी बी ए ओ जो है वो बराबर है किसके, डी सी ओ के, डी सी ओ के। और ये भी क्यों है, क्योंकि ये भी एकांतर कोण युग्म है, एकांतर कोण युग्म। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, तीन संगत कोण आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर। किसी भी दो त्रिभुज के संगत कोण यानी तीनों के तीनों संगत कोण अगर बराबर होते हैं तो कौन सी सिमिलैरिटी लगती है, कोण यानी ए समरूपता। इसको आप लिख सकते हैं कोण 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 समरूपता से त्रिभुज आपका कौन सा ए ओ बी जो है वो समरूप हो गया किसके, त्रिभुज सी ओ डी के। ठीक है, तो इस तरीके से त्रिभुज ए ओ बी जो है वो समरूप हो गया किसके, सी ओ डी के। अतः संगत भुजाओं में अनुपात क्या होगा, बराबर। अतः संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो क्या होगा, बराबर यानी इक्वल होगा। और जब आप संगत भुजाओं के अनुपात को इक्वल दिखाएंगे तो फिर हो क्या जाएगा, मान लीजिए ये इसके संगत हो जाएगा यानी ओ ए अपान ओ सी, ओ ए अपान ओ सी इक्वल्स टू ओ बी अपान किसके, ओ डी के। और यही चीज़ हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इस तरीके से हमें सिद्ध कर दिया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है क्या। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 है क्या। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन रीड करते हैं। लिखा हुआ आकृति 6.36 में, आकृति 6.36 में ठीक है, यहां पर एक फिगर है जिसका नाम है 6.36 में क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर के। क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस क्यू आर बटे क्यू एस जो है वो बराबर है क्यू टी बटे पी आर। तथा और भी कुछ चीजें यहां दी हुई हैं। तथा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 यानी कोण 1 जो है वो बराबर है कोण 2 के। ठीक है, फिर बोला दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस जो है, ये इतनी चीज गिवन है। फिर हमसे बोला है दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस जो है वो सिमिलर है किसके, पी क्यू एस जो है वो सिमिलर है किसके, टी क्यू आर के, टी क्यू आर के। ये चीज हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। ठीक है, अब हम यहाँ पर फिगर बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं, देखते हैं चित्र क्या है। तो ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ इसको भी ज्वाइन किया गया है इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, ये नेम लिख लेते हैं इनका। तो क्यू पी क्यू एस फिर टी क्यू आर, ये P है, ये Q है, ये S है, फिर ये T है और ये क्या है, R है। ठीक है, और यहाँ पर एंगल 1 जो है, एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है, ये जो है वो एंगल 2 है और ये जो है वो एंगल क्या है, 1, यानी 1 और 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से फिगर है ये आपका PQS एक ट्राइंगल ये हो गया और TQR एक ट्राइंगल ये वाला हो गया। ठीक है, तो दिया क्या है, ये जो फिगर आपका दिया है 6.36 यानी आकृति जो आपकी है
6.36। इस आकृति में है क्या, क्यू आर अपान क्यू एस, यानी क्यू आर अपान क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपान पी आर, यानी पी आर। फिर हमसे बोला एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, यानी 1 और 2 आपस में बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस जो है वो त्रिभुज टी क्यू आर के क्या है, समरूप है। तो यहां देखिए दो संगत भुजाओं में अनुपात बराबर दिया हुआ है कि नहीं, दो संगत भुजाओं में अनुपात क्या है, बराबर दिया हुआ है। पर यहां पर देखिए क्यू आर अपान क्यू एस तो दिया है, पर क्यू टी अपान क्यू पी ना देकर या पी क्यू ना देकर क्या दिया है, पी आर दिया है। ठीक है, अगर हम इस ट्राइंगल में देखें तो इस ट्राइंगल में कितने साइड है, एक क्यू एस है और एक पी क्यू और एक पी एस है। इस बड़े वाले ट्राइंगल में कितने हैं, एक टी क्यू है और एक क्यू आर है और एक टी आर है कि नहीं। तो यहाँ पर जो चीज़ हमें दिया गया है क्यू टी अपान पी आर, अगर हम किसी तरीके से ये प्रूव कर दें कि पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल है, यानी पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, तो फिर पी आर के प्लेस पर पी क्यू लिख सकते हैं। इस पी आर के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और जैसे ही हम पी आर के प्लेस पर पी क्यू लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो साइड मतलब दो साइड में जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल होगा। तो पी क्यू एस और ट्राइंगल टी क्यू आर, पी क्यू एस एंड टी क्यू आर, उसमें दोनों में 1 यानी कि क्यू जो है वो कॉमन है। तो फिर एक क्राइटेरिया हमने और पढ़ा था एस ए एस, यानी दो संगत भुजाओं में अनुपात बराबर हो और उनके द्वारा जो अंतर्गत यानी उनके अंतर्गत जो कोण बनते हैं, उन दोनों भुजाओं से जो कोण बनते हैं वो कोण अगर आपस में बराबर हो जाता है तो एस ए एस सिमिलैरिटी लगती है, यानी भुजा कोण भुजा समरूपता होती है। और उस समरूपता की मदद से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से हम प्रूव कर पाएंगे कि पी क्यू जो है वो पी आर के क्या है, बराबर। तो अगर हम इसका एफबीडी बना दें यानी फ्री बॉडी डायग्राम बना दें, केवल इस त्रिभुज को अगर हम देखें पी क्यू आर को, केवल पी क्यू आर को देखिए आप, पी क्यू आर। अब इस पी क्यू आर में, इस पी क्यू आर में देखिए ये कोण इस कोण के क्या है, बराबर। ये तो दिया हुआ है ना कि एंगल पी क्यू आर 1 है और एंगल पी आर क्यू 2 है, तो पी आर क्यू 2 ये दोनों आपस में बराबर है। हमने क्या पढ़ा, हमने प्रीवियस क्लासेस में तो पढ़ा, पिछले कक्षाओं में हमने तो यही पढ़ा है ना कि जब भी बराबर कोण होते हैं किसी त्रिभुज के तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर। पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं और उसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो उस प्रमेय की मदद से हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि यदि 1 और 2 आपस में बराबर है तो 1 के सामने पी आर और 2 के सामने पी क्यू भी आपस में क्या है, बराबर। तो हम लिखेंगे चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2, इसलिए 1 के सामने क्या है, 1 के सामने है पी आर तो हो जाएगा पी आर बराबर हो जाएगा किसके, 2 के सामने है पी क्यू तो ये पी क्यू के क्या हो जाएगा, बराबर। और ये क्यों हुआ तो आप यहां पर लिख सकते हैं क्योंकि बराबर कोण या बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर होती हैं। कब, किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में। ठीक है, या न्यून कोण त्रिभुज बोल सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर। इसलिए पी आर जो है वो पी क्यू के बराबर हो जाएगा। अब त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में कोण 1 बराबर कोण 2 तो पहले दिया हुआ, इसका मतलब क्या, या लिखकर आप कर सकते हैं कोण 1 को आप संबोधित कर सकते हैं किससे, 1 को पी क्यू एस, क्या लिख सकते हैं, पी क्यू एस। नहीं, कोण 1 बराबर कोण 1 ही लिखिए केवल, तो कोण 1 जो यहाँ पर आपका है इसको हम पी क्यू एस भी लिख सकते हैं, यानी एंगल पी क्यू एस। और पुनः कोण 1 को ही टी क्यू आर भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कॉमन है तो ये हो जाएगा एंगल टी क्यू आर। ये इसलिए है क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। अब दूसरी चीज क्या है, जो चीज हमें दिया हुआ है क्यू आर अपान कितना, क्यू एस, और ये बराबर है क्यू टी अपान कितना, पी आर है, तो ये दिया है।
अब ये पी आर के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि पी आर इज इक्वल्स टू पी क्यू और क्वेश्चन में पी आर गिवन है, तो हमने उसके स्थान पे क्या लिख दिया, पी क्यू लिख दिया। तो क्यू आर बटे क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपन पी क्यू। तो क्यू आर यानी क्यू आर बटे क्यू एस यानी ये तो संगत भुजा का अनुपात, क्यू टी ऊपर लिखा हुआ और पी क्यू यानी ये तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। अतः एस ए यस, क्योंकि दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कोण बराबर है, तो फिर एस ए यस समरूपता से, एस ए यस समरूपता से त्रिभुज क्या पी क्यू यस समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज टी क्यू आर के। सिद्ध हो गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी भी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, देखते हैं। लिखा हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार स्थित है। पी क्यू आर त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, कौन कौन सी भुजाओं, पी आर और क्यू आर पर, कौन कौन सी भुजाओं, पी आर और क्यू आर पर, यानी पी आर और क्यू आर पर, पी आर और क्यू आर पर हो क्या रहा है, क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार है, क्रमशः बिंदु टी और यस, यस और टी या फिर टी और यस, क्रमशः बिंदु यस और टी है, टी और यस नहीं बल्कि यस और टी है। तो क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार हैं, इस प्रकार है, यानी क्रमशः बिंदु यस और टी जो है वो इस प्रकार है। आगे क्वेश्चन क्या है, इस प्रकार स्थित है कि कोण P जो है वो RTS के बराबर है, इस प्रकार स्थित है कि कोण P जो है वो RTS की क्या है, इक्वल है, RTS, कोण P जो है वो RTS के क्या है, इक्वल, RTS, ये चीज गिवन है। फिर क्या बोल रहा है, अगर ये इक्वल है दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ और RTS दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ और त्रिभुज RTS जो है, RPQ और RTS जो है वो RPQ और RTS सिमिलर है, यानी सिमिलर है, यानी ये दोनों क्या है, सिमिलर है। सिमिलर का मतलब समरूप है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज यहाँ गिवन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो त्रिभुज पी क्यू आर के भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि P जो है वो आर टी एस के क्या है, बराबर। हमें ये दिखाना है कि आर पी क्यू जो है वो आर टी एस के समरूप है, यानी आर पी क्यू आर टी एस के क्या है, समरूप है, ठीक है। ठीक, तो चलिए करते क्या है, देखिए त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा, तो सबसे पहले हम करते क्या है कि पी क्यू आर की एक भुजा बनाते हैं, त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर बनाते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर, अब त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर, पी आर और क्यू आर पर, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर, ठीक है। इसके लिए आपको फिगर नहीं दिया गया, हमें बनाना पड़ेगा। तो त्रिभुज पी क्यू आर है ये, इसकी भुजाओं पी आर, तो पी आर ये है
और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी, यानी इस पर एक बिंदु यस है, कहीं भी हो सकता है क्योंकि हमें कोई मेजरमेंट नहीं दिया, कोई मापन नहीं दिया हुआ कि कहाँ पे हम करेंगे, तो कहीं भी आप ले सकते हैं। तो यस और टी इस प्रकार है, इस प्रकार स्थित है कि कोण P जो है, कोण P यानी ये कोण जो है वो आर टी एस के इक्वल है, आर टी एस यानी, ठीक है, ठीक, तो ये कोण जो है वो इक्वल है किसके, आर टी एस, ठीक है, ठीक। तो हम इसको थोड़ा नीचे करते हैं ताकि इक्वल की तरह दिखे भी, ये ऐसे और ऐसे, ये है टी। एक सेकेंड, पी आर और क्यू आर, पहले तो फिगर थोड़ा सा मिस्टेक है, क्यू आर पर हमें बनाना था, हमने उल्टा बना दिया। तो ये हो गया पी क्यू आर, इस पर हमारा यस है, और क्यू आर पर क्या है, टी है, किस पर, क्यू आर पर, तो क्यू आर ये है, तो इस पर हमारा क्या है, टी है, ठीक है। बिंदु यस और टी इस प्रकार है कि कोण पी जो है, यानी ये कोण जो है वो आर टी यस यानी इस कोण के क्या है, बराबर, ये ऐसे, ठीक है, ठीक, यानी ये कोण जो है वो इस कोण के क्या है, बराबर है। दर्शाइए कि आर पी क्यू यानी आर पी क्यू यानी ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज जो है वो सिमिलर है किसके, आर टी एस यानी इस त्रिभुज के क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है, ठीक। तो चलिए ये तो बहुत सिंपल है, देखिए ये कोण जो है वो इस कोण के बराबर है, और आर जो है यानी पी आर या क्यू इसमें भी है, और यस आर टी इसमें भी है, तो उभयनिष्ठ हो गया। तो किसी भी दो त्रिभुज में अगर बराबर कोण होते हैं, किसी भी दो त्रिभुज में कोई भी दो संगत कोण अगर आपस में बराबर है तो तीसरा संगत कोण स्वतः बराबर होगा, और अगर इस तरीके से तीनों संगत कोण बराबर हो गए तो ए यानी कि कोण 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 समरूपता की मदद से हम ये बता सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो सबसे पहले हमको लिखना क्या होगा, त्रिभुज पी क्यू आर एवं त्रिभुज टी आर या टी एस आर, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर वहां जो लिखा वही लिखते हैं, आर पी क्यू एवं दूसरा जो है वो आर टी एस है, ठीक है। तो आर पी क्यू एवं आर टी एस में, तो आर टी एस में एंगल जो है वो कौन सा, पी, और पी को आप क्या बोल सकते हो, आर पी क्यू ही बोल सकते हो, कि नहीं बोल सकते हो, आर पी क्यू, क्योंकि पी को संबोधित करने वाला आर पी क्यू ही है। तो आर पी क्यू बराबर है किसके, आर टी एस के। ये क्यों है, क्योंकि ये दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर क्या है, एंगल आर यानी कि पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू ये बराबर किसके, एंगल टी आर एस, बराबर है कि नहीं, टी आर एस के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है कि नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में है तो उभयनिष्ठ होगा। अब देखिए किसी भी दो त्रिभुज के अगर संगत दो कोण आपस में बराबर हो तो इस तरीके से बराबर चीजें हैं, अगर हम इनको जोड़ दें यानी आर पी क्यू प्लस कोण पी आर क्यू बराबर आर टी एस और प्लस कोण टी आर एस, अगर हम इसे जोड़ दें तो ये भी आपस में बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। या अगर हम बराबर चीज़ों को बराबर चीज़ों में से माइनस कर दें यानी आर पी क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू, और उसमें 180 में से अगर इसे माइनस कर दें तो दूसरी तरफ भी हम इसे क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, क्योंकि बराबर चीज़ों में अगर बराबर नंबर या बराबर चीज़ें जोड़ी जाए तो मिलने वाली चीज़ बराबर, उसमें से बराबर ऑब्जेक्ट अगर है अभी बराबर वस्तुएं है तो उसमें बराबर वस्तुएं घटाने पर जो मिलता है वो भी हमें बराबर ही मिलता है। तो ये आर टी एस प्लस एंगल टी आर एस। अब 180 में से किसी भी दो त्रिभुजों के, किसी भी एक त्रिभुज के दो कोणों के योगफल को अगर 180 में से घटाया जाए तो तीसरा कोण मिलता है, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। तो फिर इस तरीके से हमें मिलेगा क्या, बचा हुआ कोण कौन सा है, क्यू है, यानी पी क्यू आर, और बराबर कितना हो जाएगा, टी क्यू, सॉरी ये है यस, यानी कि पी क्यू टी एस आर, क्या हो जाएगा, टी एस आर, अतः ए कौन सा लगाया, तीनों संगत कोण आपस में बराबर है तो फिर ए समरूपता, तो ए समरूपता से क्या हो जाएगा,
त्रिभुज कौन सा, आर पी क्यू समरूप हो जाएगा किसके, आर टी एस के। तो इस तरीके से त्रिभुज आर पी क्यू जो है वो समरूप हो जाएगा किसके, आर टी एस के, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ठीक है, ठीक। तो फिर इस एक्सरसाइज में इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 के 3 क्वेश्चंस और सॉल्व किए, 3, 4, 5। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा और इसे समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।